हेलो हेलो हेलो। बाबू आवाज आ रही है आप लोग को? तो जैसा कि बोला गया था कि आज हम लोग का इसका सेकंड पार्ट है बोर्ड मास का। तो आज हम लोग सेकंड पार्ट लेकर के आए हैं। और मैंने आप लोग से बोला था कि इस चैप्टर को हम लोग 2 या 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। और कल मैंने वीडियो अपलोड नहीं कर पाया शाम तक, क्योंकि थोड़ा बारिश का मौसम था और मौसम भी ठीक नहीं थी और लाइट वाइट भी नहीं थी, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत हो गया कल का। इसलिए मैं आज लेके आया हूँ। आइए इसको देखते हैं। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि इसको 3 पार्ट में कवर करेंगे। और आज जहां तक देखेंगे कि रेलवे का जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, वो सारे क्या कर रहे हैं, कवर कर लेंगे। क्योंकि आज थोड़ा बेसिक और रहेगा, बेसिक एडवांस आज भी रहेगा, बाकी कल जो होगा वो हार्ड लेवल होगा और अच्छे लेवल का होगा। ठीक है, बाकी आप लोग मन लगा के पढ़ाई करिएगा। ठीक, तब तक 1 मिनट के लिए मैं क्वेश्चन लिखता हूँ और वीडियो को पॉज करता हूँ। ओके ठीक है, देखिए क्वेश्चन हमारा आ गया है। ठीक है, हम लोग अभी इसको लगाते हैं, सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि क्वेश्चंस को हम लोग किस ईयर में पूछा गया है और कौन से एग्जाम में पूछा गया है, इस हिसाब से भी करेंगे। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है बोर्ड मार्क्स का, वो किसमें पूछा गया है? एनटीपीसी 2019 से पूछा गया सवाल है बोर्ड मार्क्स का। किसमें? एनटीपीसी 2019 से पूछा गया है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं क्या ब्रेकअप कहीं नहीं है, ऑफ भी कहीं नहीं है, ब्रेकेट बाबू कहीं नहीं है, देख लो ब्रेकेट कहीं नहीं है, ऑफ भी नहीं है। इसमें डिवीजन है, मल्टीप्लीकेशन भी है, एडिशन भी है और सब्सट्रैक्शन भी है। ठीक है, बाकी ब्रेकेट और ऑफ कहीं दिया हुआ नहीं है। तो सबसे मतलब सॉरी, हाँ ब्रेकेट नहीं दिया हुआ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवीजन वाले को सॉल्व करेंगे, यानी इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करके हम लोग लिखते हैं। अब सिक्स का टेबल पढ़ो कि 48 जो क्या है डिवाइड हो जाए, और कितनी टाइम में डिवाइड हो रहा है। जितनी टाइम में बाबू 48 डिवाइड होगा उतनी टाइम हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो टेबल पढ़ो, 6 का 6 कन्ने 6 दूनी 6 त्रिक 6 चौ 6 पंजे 6 सबक 6 सते 6 अट्ठे 6 8 48। ठीक, अब उसके बाद साइन क्या लगा दो, जो साइन लिखा है वो ऐसे इसको लिख दो, बाकी सबको एज इट इज लिख दो। बाकी ये जैसा है ना साइन वाला, सारा ऐसे कैसे लिख दो। तो क्या हो जाएगा, इंटू 2 प्लस 5 माइनस 3। ठीक, बाबू ये हो गया। अब उसके बाद देख लो, अब उसके हिसाब से हमारा पहले डिवाइड हो गया, अब क्या आएगा, अब आएगा मल्टीप्लाई। डिवाइड खत्म हुआ ना लाला, अब कहा जाएगा, अब मल्टीप्लाई आएगा। क्या आएगा? मल्टीप्लाई आएगा। तो सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई वाला सॉल्व कर लेते हैं। आइए, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। बाकी हाई सबको वैसे के वैसे लिख दो, प्लस का 5 और माइनस का 3। 16 5 16 5 21 माइनस 3, या कहीं से कब 3 गया 19। ठीक है, ठीक ये हो गया। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, सेकेंड वाला करते हैं। ठीक है बाबू, अब इसको देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, डिवाइड करना है। हमको साइन से भी मतलब नहीं है, साइन हमको केवल साइन के इधर वाले से मतलब है, इधर वाले से मतलब नहीं है। इधर वाले का पूरा हम लोग ऐसे लिख देते हैं। क्या लिखा है, ये 25 लिखा है, प्लस का 5 लिखा है, बुरे में 4 लिखा है और माइनस है, माइनस लगा दो। बाकी ये 18 है और ये 3 है। तो हमको 18 को डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करना है। 18 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो बाबू कितना होता है, 3 का टेबल पढ़ो कि 18 डिवाइड हो जाए तो 6 3 जा 18 6 3 18, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब देखते हैं, फिर हमको क्या करना है, ये मल्टीप्लाई वाले से मतलब है, तो इसका मल्टीप्लाई कर दो, 5 जो 20, तो बाकी ऐसे लिख दो। ये 25 का 25 लिख दो, इसको मल्टीप्लाई किए क्या आ गया, 20 आ गया, क्योंकि यहाँ साइन प्लस का है तो प्लस का लगेगा, 20 आ गया, और माइनस का 6 आ गया। अब यहाँ देखो बाबू, 25 और 20 कितना हो गया, 45 माइनस 6, 45 में से पूछे गया 39।
ठीक है, ये एसएससी जीडी 2021 में सवाल पूछा गया था, ये वाला सवाल एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया था। फिर से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या सॉल्व किया, डिवाइड सॉल्व किया। सबसे पहले क्या किया, डिवाइड किया। 3 × 3 3, 3 × 6 3 × 9, 3 × 4 12, 3 × 25 15, 3 × 6 18, 3 × 18, 6 बार में डिवाइड हुआ। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, हमने बाबू यहाँ पे 6 लिख दिया। हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 6 लिख दिया। उसके बाद मल्टीप्लाई किया 5 × 20। तो हमने यहाँ क्या कर दिया, उसकी अगली लाइन में 25 को 25 लिख दिया। प्लस का साइन था तो मैंने प्लस का साइन यहाँ लगा दिया। फिर मैंने देखा 5 × क्या होता है 20, तो मैंने यहाँ 20 लिख दिया। उसके बाद माइनस का 6 था तो माइनस का 6 मैंने ऐसे लिख दिया। फिर हमारा अगला स्टेप क्या था, प्लस करना था। तो 20 और 20 40 और ये 5 45 -6, ठीक, इतना हो गया। अब 45 में से बाबू -6 घटा दो। 45 में 5 गया 40, 40 में से 1 गया 39, 39 आ गया हमारा। ठीक है, इसको आप नोट करिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं। एक मिनट, सॉरी, ये बाबू यहाँ पे 18 हो जाएगा, क्योंकि 21 में से 3 जाएगा तो 18 होगा। आप लोग ध्यान दीजिए, कभी कभी गलतियां हो जाएंगी हमसे भी, तो आप लोग उसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ठीक बाबू, ये 18 रहेगा, ध्यान देना। ठीक है, ये क्या है, 18 ही है। ठीक, अब आप लोग, हाँ ठीक, आप लोग लिखिए और मैं एक मिनट पॉज करके लिखता हूँ क्वेश्चन। ठीक है बाबू, अगला क्वेश्चन देखो। अब ये क्वेश्चन जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ये यूपीपी में आया है 2018 में। ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये उत्तर प्रदेश पुलिस में आया है। कब आया है, 2018 में क्वेश्चन आया है, ये वाला तीसरा वाला। और चौथा जो हमारा क्वेश्चन है वो आया बाबू एसएससी सीजीएल 2020 में। चौथा क्वेश्चन कहाँ आया है, एसएससी सीजीएल 2020 में। अब आइए पहले इस वाले क्वेश्चन को ही सॉल्व कर लेते हैं। तो बोर्ड मोस्ट के तरीके से सबसे पहले क्या कहता है, ब्रैकेट जो इसमें नहीं दिया हुआ है। फिर कहता है वो मतलब ऑफ, वो भी नहीं दिया हुआ है। फिर क्या देखते हैं, डी मतलब डिवीजन। डिवीजन बाबू आप देख सकते हैं कि डिवीजन वाला यही दिया हुआ है, ये देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसको डिवीजन कर लीजिए। 8 का टेबल मतलब 8 का पहाड़ा पढ़िए कि 72 क्या हो, डिवाइड हो जाए। 8 करने में 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छक 48, 8 से 56, 8 रहे 64, 8 9 72। कितनी बार में डिवाइड हुआ, 9 बार में डिवाइड हो, 9 टाइम में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ठीक है, उसके बाद बाकी सारे साइंस को ऐसे लिख दीजिए जैसे लिखा है साइन के साथ। बाकी सारे नंबर को वैसे ही लिख दीजिए जैसे लिखा है साइन के साथ। प्लस का 6 इंटू 5 -4। आइए अब फिर क्या बोलता है, एम मतलब मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कहाँ है, ये इसका मल्टीप्लाई करूंगी, क्या आ गया, 5 30, 6 पंचे 30। बाकी सबको साइन वाइन वैसे ही लिख दो। 9 का 9 लिख दो, प्लस का प्लस, और 6 पंचे 30 और माइनस का 4। ठीक, अब प्लस वाले को प्लस कर दो और उसके बाद माइनस कर दो। 30 9 30 और प्लस 9 39 -4। अब 39 में से 4 माइनस कर दोगे क्या आ जाएगा, 39 -4 कर दोगे क्या आ जाएगा, 35। ठीक है, ये हमारा ये वाला भी क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक, ये क्वेश्चन कहाँ आया था, यूपीपी 2018, यूपीपी 2018। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसको, ये कहाँ आया है, एसएससी सीजीएल 2020। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2020 का है। आइए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले बाबू इसमें ब्रैकेट कहीं दिया हुआ नहीं है, ऑफ दिया नहीं है, तो सबसे पहले रूल के हिसाब से क्या करेंगे, डिवाइड। आइए साइंस से हमको अभी बाबू लेना देना नहीं है, साइंस से लेना देना नहीं है, साइंस एकदम लास्ट में देंगे। पहले इसको डिवाइड कर दो,
20 को डिवाइड कर दो 5 से, बाकी पहले 100 का 100 लिख दो, माइनस साइन का माइनस लगा दो, ठीक। अब 20 को डिवाइड कर दो 5 से, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 4 टाइम में डिवाइड हो गया 4 लिख दो। उसके बाद क्या है, इनटू क्या है 3 प्लस 8, क्योंकि ना इसके आगे के साइन से हमको मतलब है ना इसके पीछे के साइन से हमको मतलब है। जो साइन लगा है हम उसको वैसा ही लगा देंगे अगर डिवाइड कर रहे हैं तो। सॉल्व करने के बाद जितना आएगा उसके आगे वही साइन लगा देंगे जो साइन लगा हुआ है अगर हम डिवाइड कर रहे हैं। और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भाई सीधी सी बात है, अगर दोनों माइनस का है तो अगर मल्टीप्लाई में है तो प्लस का हो जाएगा, अगर एक माइनस का एक प्लस का है तो माइनस का आ जाएगा, अगर दोनों प्लस का है तो प्लस का ही आएगा ही, ठीक। तो उसको भी देखेंगे अभी आगे, आप देख लो। अब फिर क्या करना है, देख लो मल्टीप्लाई आ गया, यही देखो आ गया मल्टीप्लाई। 100 को क्या लिख दो, 100 लिख दो। अब यहाँ देखो प्लस का है और ये माइनस का, प्लस इंटू माइनस, गुणा जब भी करेंगे गुणा करेंगे तो हमको साइन से लेना देना है, बिल्कुल साइन से हमको लेना देना है, ठीक। तो 4 क्या है 12, प्लस माइनस माइनस, सबसे पहले साइन का हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस वाले का चक्कर माइनस वाले चला दिए थे ना फिर, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो गया था माइनस। 4 क्या है 12, प्लस का 8, इतना क्लियर। अब क्या करना है, जोड़ना है हाई पॉजिटिव और हाई पॉजिटिव। कौन कौन पॉजिटिव है इसमें, एक ही पॉजिटिव है और एक ही पॉजिटिव है, तो इन दोनों का करें जोड़ देते हैं, 100 प्लस 8 108, 100 प्लस 8 कितना हो गया 108, माइनस क्या करना है 12, 108 में से 12 को घटा देंगे, 12 को क्या करेंगे घटा देंगे, तो कितना बचेगा 96। ये क्या आ गया हमारा आंसर, ठीक है। सवाल किस कहाँ का था, एसएससी सीजीएल 2020 का सवाल था। अगर जो बढ़िया पढ़ने वाला बच्चा है ना, अगर मन लगा के वीडियो को देख ले, तीनों पार्ट को मन लगा के अगर वीडियो को देख ले, तो मैं ये गारंटी कर रहा हूँ अगर क्लास 7 का बच्चा है ना तो वो भी ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इससे अच्छे लेवल के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकता है। क्योंकि मैथ्स ये नहीं होता लेवल देख के दिया जाता, मैथ्स बहुत प्रैक्टिस मांगती है। मैथ्स जो है वो भगवान की भाषा है, क्योंकि ये दुनिया इतने सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज की गई है ना, ऐसे अरेंज करना मुश्किल है, ठीक है। तो सीधी सी बात है कहीं ना कहीं गणित का उपयोग किया गया है। गणित सबसे आसान भाषा होती है, मतलब भाषा कह रहा हूँ, सबसे आसान सब्जेक्ट होती है, उसको सीखना बहुत आसान है। क्यों, क्योंकि उसको हम लोग डेली अपने लाइफ में यूज करते रहते हैं, उपयोग कर रहे हैं, इसलिए उसको सीखना बहुत आसान है। लेकिन लोगों को लगता है बहुत कठिन है, अब वो कठिन कुछ नहीं है, धरती पे कठिन कुछ भी नहीं है, सब कुछ आसान है। बस अंदर एक जज्बा होना चाहिए कि मैं कर लेगा, अगर मैं कर लेगा तो मतलब फिर मैं कर लेगा, क्योंकि अगर तुमने सोच लिया कि मैं कर जाऊंगा तो तू कर जाएगा भाई। अगर ये सोच लिया कि मुझसे नहीं होगा तो भाई सीधी सी बात है तेरे से नहीं होगा, ठीक है। तो वही वाली हाल है ना कि जैसी सोच रखोगे वैसी स्थिति आ जाएगी, और जैसी स्थिति चाहते हो वैसी सोच रखो। अगर आप सोच रहे हो कि मैं आईएएस पीसीएस बनूंगा तो बाबू आप आईएएस पीसीएस बनोगे। अगर आप सोच रहे हो कि मुझसे नहीं होगा, चाहे मैं 1 साल तैयारी कर लूं या 2 साल कर लूं या 3 साल कर लूं, मुझसे नहीं हो पाएगा, तो बाबू तुमसे नहीं होगा। अगर तुम सोच रहे हो कि मैं निकाल ले जाएगा तो तू निकाल ले जाएगा भाई। और समाज को लेकर के मत चलना, क्योंकि समाज बाबू जो है ना वो हमेशा नीचे गिराने की कोशिश करता है। अगर तुम उठोगे ना तो वो नीचे खींचेंगे, और वो नीचे खींचेंगे, तुमको नीचे जाना नहीं है, तुमको और ऊपर उठना है। क्योंकि अगर हमारे अंदर इतनी काबिलियत नहीं होती ना तो ऊपर वाला हमको इतना बोझ नहीं देता, कितना बोझ नहीं देता, इतना बंडल नहीं देता हमारे ऊपर। क्योंकि घर में जब देखते हैं ना, जब घर में 2-3 भाई आप लोग होंगे, आप लोग नोटिस करते होंगे, एक छोटा भाई होता होगा, एक 20 का होता होगा, तब पता है मतलब बहुत बड़ा भाई होता होगा। जब घर में काम होती है ना तो सबको उनकी ताकत के हिसाब से काम मिलता है। अगर आप बहुत छोटे हैं तो आपको छोटा सा काम मिलता है, छोटा सा काम। जैसे आप अगर कुछ उठा रहे हैं ना तो आपको छोटी सी लकड़ी मिलेगी, उठा लो। अगर थोड़ा बड़ा होगा उसको थोड़ा बड़ा मिलेगा, जो एकदम बड़ा होगा ना उसको एकदम बड़ा वाला काम दिया जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही भगवान है, अगर आपको मेहनत दे रहा है, आपको तकलीफ दे रहा है,
तो उसको पता है तुम कर ले जाओगे, इसलिए तुमको दिया है, और किसी को नहीं दिया यानी उसको पता है कि वो कर ही नहीं पाएगा, पैसा मरा हुआ उसको और काम आने। तो तुम्हारे अंदर काबिलियत है, इसलिए भगवान तुमको इतना सब कुछ दिया है, इतना तकलीफ दिया, इतना कष्ट दिया, उसके बाद तुम निकल सकते हो। अगर यही सोचोगे ना कि हमारे पास कुछ नहीं है, हमको कुछ नहीं मिला है, तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे बाबू। बस ये सोचना कि अगर हमको कुछ नहीं मिला है तो भगवान ने इसलिए नहीं दिया है कि हमको जीरो से उठ के वहां तक जाना है, जमीन से उठ करके आसमान तक जाना है हमको। ठीक है, ठीक। बाकी अगर ऊपर वाला आपको कष्ट दे रहा है, आपको तकलीफ दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको हराना चाह रहा है, आपको जिताना चाह रहा है, और आप जीतोगे अगर इसी मेहनत के साथ, इसी लगन के साथ ऐसे आप लगे रहे तो जीत जाओगे। ठीक है। बाकी अगर आपके जीवन में कठिनाइयां आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, तो आप भगवान को धन्यवाद देना कि आपने मुझे समझा उस काबिल, कि आपने मेरे ऊपर इतनी कठिनाइयां दी, या मेरे को इतनी कठिनाइयां दी हैं, आपने मुझको उस काबिल समझा है। ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि नहीं अब हे राम हम का करी, ऐसा कुछ नहीं है। आप बहुत खुश नसीब है कि आपके जीवन में संघर्ष आया है, क्योंकि जीवन में जो संघर्ष से परिचित नहीं हुआ वो जीवन में कभी आगे जाकर के चर्चित नहीं हुआ। जिसका संघर्ष के साथ परिचय नहीं हुआ ना, उसका जीवन में आगे चलकर कभी क्या हुआ, चर्चा नहीं हुआ। ठीक है। तो अगर आपको आगे बढ़ना है तो अभी मेहनत करना पड़ेगा भाई। यहां मेहनत करोगे वहां राज करोगे, और अभी राज कर लिए तो आगे वही गठरी लेके ढोगे। 4 बराबर 40 हमारे सर ने भी हमसे बोला था, हमारे पापा ने भी बोला था हमसे, 4 बराबर 40। ये तुम भी याद रखना, मैं भी याद रखा बाबू। अगर ये 4 साल अभी तुम मेहनत कर लिए, अगर ये 4 घंटा मतलब ये 4 साल ना तुम पंखा में बैठ के पढ़ नहीं पा रहे हो ना, तो ये 40 साल धूप में खड़े के मजदूरी करो, कितना याद रखना। ठीक है। तो ये 4 साल खाली क्या करना है, मेहनत करना है, दबा के पढ़ना है, और कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए। उसके बाद 40 साल तुम्हारा क्या होगा, राजा तरीके से बिताएगा, राजा बन के जिएगा। अगर ये 4 साल तुमने अच्छे से मेहनत कर लिया तो ये 40 साल क्या है, एकदम आराम से कटेगा। लेकिन अगर ये 4 साल तुमने क्या कर लिया, मौज कर लिया, क्या मौज, तो क्या करोगे, मजदूर बन जाओगे बाबू। क्या बनना पड़ेगा, मजदूर। डिसाइड तुमको करना है। 4 अभी ठीक है कि आगे चल के 40 करना ठीक है। अभी उम्र तुम्हारी है, कर लोगे, उस समय उम्र नहीं रहेगी, नहीं कर पाओगे। तो प्रयास करो कि 4 साल पढ़ लो, तो 40 साल आराम से गुजारना। ठीक है। बाकी आगे चलते हैं, इसको आप लोग नोट करिएगा। ठीक है, इसको नोट करिए, और मैं तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूं। ठीक है, कंटिन्यू। ठीक है, आइए अब ये क्वेश्चन में देखते हैं। अब क्या करते हैं, इसको देख लेते हैं, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको भी। ठीक है, तो ये 5वां देखो, सेम प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले क्या सॉल्व कर लेना है, ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना है। और उसमें देखो ब्रैकेट दिया हुआ है, ब्रैकेट क्या है, दिया है। तो बाकी क्वेश्चन को ऐसे लिख दो, बाकी ब्रैकेट सॉल्व कर देते हैं। तो 15 का मैंने 15 लिख दिया, प्लस का 3 का मैंने प्लस का 3 लिख दिया, इंटू था इंटू लगा दिया 4, और माइनस सॉरी 12 माइनस 4 8 डिवाइडेड 2। 15 का मैंने 15 लिख दिया, प्लस का मैंने 3 लिख दिया, इंटू मैंने 8 सॉरी 8 नहीं लिखना है, हाँ अभी 8 है, डिवाइडेड बाई 2, तो 4 तो नहीं 8, अरे 2 चौक 8, 4 बार में टिक कर गया। अब ये क्या हो गया मल्टीप्लाई में, 4 क्या है 12, ये 15 है प्लस का 12, 15 12 27, 5 2 7 और ये 2। ये भी सॉल्व हो गया बाबू। ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था, ये बाबू ये जो क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है। आरआरबी ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है ये वाला, आरआरबी ग्रुप डी का 2022 का क्वेश्चन था। अब देख लीजिए बोर्ड मार्क्स कितने सिंपल लेवल का है, कितना मतलब 0 लेवल का क्वेश्चन देता है ये। आप सोच सकते हैं, अब वो तैयारी कहीं कठिन नहीं है, दिक्कत ये है ना कि हम मेहनत नहीं करते, हम प्रयास नहीं करते।
ऐसा भी नहीं है कि ज्यादा टफ नहीं है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी देते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन देते हैं वो कि हवा नहीं लगती, लेकिन फिर भी जो ऐसे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं ना, वो भी बच्चों की यार गलत कर देते हैं, ठीक से जोड़ घटाना नहीं आता, फॉर्म भर देते हैं, ऐसे बच्चे होते हैं। ठीक है, तो हमको सबको देख के नहीं चलना है, बस हमको सारी सीट थोड़ी चाहिए, बस एक सीट चाहिए। हमारा जो लड़ाई है ना 10,000 सीट का नहीं है, मान लो 10,000 सीट का नहीं है, हमारा जो खुद का जो मेरा पर्सनल लड़ाई है ना, बस एक सीट का है, मुझे एक चाहिए, मुझे सब नहीं चाहिए, मुझे एक चाहिए। ठीक है, सारा थोड़ी चाहिए मुझे, बस मुझे इतना पढ़ना है कि मुझे बस ये एक मिल जाए। ठीक, आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट, तो बाकी सबको ऐसे लिख दो, 50 का 50, माइनस का माइनस लगा दो, ब्रैकेट का, ब्रैकेट के अंदर भी बोर्ड मास लगाओ। सबसे पहले क्या, मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 प्लस 10 20, ये 20 हो गया, 50 माइनस 20 30, आंसर। ऐसा ना कर देना बाबू की 10 5 15, 15 दूनी 30, 30 में से 50 माइनस किया 20, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आप लोग कर सकते हो, देखोगे कि भाई जोड़न का पहले जोड़ दी, तो भाई अपने चक्कर में क्या कर जोड़ दे वो, और जोड़ेगा मल्टीप्लाई कर दे वो 30 हो जाए, और क्या 50 में से 30 में तो 20 बचा, तो यार गलत तो मैं गलत कह देंगे, चौपट हो जाएगा पूरा। तो चौपट नहीं करना है, प्रोसेस को ध्यान में रख के बाबू कोशिश करना है, मतलब प्रयास करना है, प्रोसेस लेकिन ध्यान होना चाहिए कि पहले करना क्या है। ठीक है, तरीका क्या है, आगे देखते हैं। इसको हो गया ये, इसको आप लोग नोट करिए, और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूं, आप लोग इसको नोट कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हम लेके आए बाबू कि 7वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या बोल रहा है, डिवाइड करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, डिवाइड मार दो। डिवाइड मारने के लिए क्या दिया है, 64 में से 64 को डिवाइड करना है 8 से, 64 को क्या करना है, डिवाइड करना है किससे, 8 से। तो बाबू 8 अठाए 64, कितनी बार में, 8 टाइम में डिवाइड हो गया, 8 लिख दो। उसके बाद सारा साइन के साथ लिख दो जो लिखा है, इंटू 4 + 7, 8 चौक 32 + 7, 32 7 39। ठीक है, ये हमारा हो गया। ठीक, अब अगला क्वेश्चन, अगला जो 8वां क्वेश्चन है बाबू कहाँ है, एसएससी CHSL 2022 का क्वेश्चन है, एसएससी CHSL 2022 का क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, डिवाइड हो रहा है तो अगर माइनस का साइन का डिवाइड प्लस के साइन के साथ हो रहा है तो क्या हो जाए, प्लस डिवाइड बाई माइनस इज इक्वल माइनस। चाहे मल्टीप्लाई करेंगे चाहे डिवाइड करेंगे, रूल सेम रहेगा साइन का, चाहे डिवाइड करना हो चाहे मल्टीप्लाई करना हो, रूल जो साइन का रूल है वो सेम रहेगा, डिवाइड और मल्टीप्लाई में सेम रूल रहेगा। सबसे पहले बाकी सबको नोट कर लेते हैं ऐसे ही साइन के साथ, ये 6 तक लिखो, 18 + 6 × 3 प्लस डिवाइड बाई सॉरी माइनस डिवाइड है प्लस, प्लस डिवाइड माइनस बराबर माइनस, और 3 त्रिका 9। ठीक है, अब देख लो 6 त्रिक, अब देख लो क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले डिवाइड खत्म हो गया, अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, बाकी सबको छोड़ देना है, बाकी मल्टीप्लाई को ध्यान देना है। ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो प्लस इंटू प्लस यानी प्लस, तो 18 का 18 लिख देते हैं, प्लस का हो गया 6 त्रिक 18, माइनस का 3। ठीक है,
18 ये हो गया और ये 18 हो गया, 18 10 28, 28 2 30 6 36, 36 माइनस 3, अब वो 36 माइनस 3 करो कितना आ जाएगा 33। ठीक है, क्या आ जाएगा 33। इसको भी आप लोग नोट कीजिए और मैं तब तक सेकंड पार्ट यानी वो सेकंड क्वेश्चन लेके आता हूँ, अगला क्वेश्चन लेके आता हूँ, सेकंड मतलब 9 10 लेके आता हूँ। ठीक है, आप लोग इसको नोट कीजिए और तब तक मैं दूसरा लेके आता हूँ। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो आरआरबी एनटीपीसी 2021 का सवाल है। आरआरबी एनटीपीसी 2021 का सवाल है, अगला क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें देखते हैं। इसमें देखो बाबू, अब आ गया सबसे पहले ब्रैकेट वाला। ठीक है, सबसे पहले क्या रहेगा ब्रैकेट रहेगा, बाकी को ऐसे के ऐसे लिख देते हैं, 36 का 36 लिख देते हैं, डिवाइड का मैंने डिवाइड लिख दिया और इसको मैंने सॉल्व किया तो ये ब्रैकेट हटेगा बाबू तो क्या लग जाएगा मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा और 2 + 1 3, ब्रैकेट के अंदर में क्या है 2 + 1 क्या हो जाएगा 3 और ब्रैकेट में बाबू जो हम लोग हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, अगर साइन यहाँ नहीं लगा है तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर साइन लगा होता है तो साइन के साथ मल्टीप्लाई होकर साइन आ जाता है। ठीक, तो यहाँ पर साइन नहीं लगा इसलिए मल्टीप्लाई का साइन लग गया। अब उसके बाद बोर्ड मास क्या कहता है, सबसे पहले क्या करोगे डिवाइड करोगे, ऐसा मत कर देना कि तो ये 3 हो गया और 6 3 18 कर दिया, ऐसा नहीं करने वाला, ऐसा नहीं करना, वरना इसको 18 कर दो डिवाइड में 36 कर दो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, इसको जोड़ देना है, प्लस का 3 कर देना, 6 × 3 करके और पहले 6 से 36 को डिवाइड कर देना है। ठीक है, आ जाओ। अब इसको डिवाइड करो, 36 6 बार में इंटू 3 6 3 18, ये आ गया तुम्हारा आंसर। पूरा नियम ध्यान में रख के ही सवाल को किया जाएगा, ऐसा नहीं है जल्दीबाजी के चक्कर में मत रहना। एक गलती तुम्हारी -1 ले जाएगी तुरंत, सॉरी -1 आप लोग में तो -1 नहीं रहता था, 4 रहता है कुछ, अगर एक नंबर का एक सवाल होता है तो हम लोग में तो -1 था। अब देख लो यहाँ पे, हाँ अब देखो मैंने बोर्ड मार्क्स में क्या बोला था, बी मतलब होता है ब्रैकेट, ओ मतलब होता है ऑर्डर या ऑफ, जिसको हम लोग बोलते हैं घात। अगर कहीं भी सवाल में घात दिया है या पावर दिया है किसी भी नंबर का तो सबसे पहले हमको क्या सॉल्व करना है, पावर सॉल्व करनी है। सबसे पहले क्या सॉल्व करोगे, पावर ही सॉल्व करोगे। ब्रैकेट सॉल्व करके सबसे पहले क्या सॉल्व करोगे, पावर सॉल्व करोगे, उसके बाद ही क्या करोगे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अगर ब्रैकेट के अंदर पावर दिया है तो सबसे पहले पावर, अगर एक सवाल में ब्रैकेट कहीं यहाँ दे दिया इंटू में पावर है तो ब्रैकेट सॉल्व करके पावर सॉल्व करके अपना काम कर दो। अगर ये पूरे में ब्रैकेट दिया है तो सबसे पहले क्या सॉल्व करोगे, पावर, क्या पावर, तो इसमें ब्रैकेट नहीं है पावर है तो 8 लिख दो, इंटू 2 लिख दो, इंटू 5 25, अगर 5 की पावर बाबू 2 लिखा है तो यानी 5 × 5 तो कितना हो जाएगा, यहाँ नहीं समझ पाओगे आप लोग, ऊपर जाके हो जाएगा। अगर देख लो, अगर ऐसे बाबू लिखा है कि 5 की पावर 2 मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 × 5 बराबर 25, तो क्या लिख दोगे इंटू 25, 25 दूनी 50, 50 हो गया, 8 पंचे, इसको हटाओ, इसको कर दो, 8 × 8 8 दूनी 16। ये शायद साइन यहाँ पूछ रहा होगा, साइन मल्टीप्लाई करें था, एक मिनट रुकी तो, सॉरी ये प्लस का 2 है, तो मैं कह रहा हूँ इतना बड़ा थोड़ी ऐसा रहेगा। ये प्लस का है यहाँ पे, मतलब मल्टीप्लाई वाला भी करके बता दूंगा, ऐसा ना लगे कि नहीं आ रहा है, बाकी क्योंकि अप्रोक्सीमेट वाला गलत हो जाता है आंसर मैंने दिया था।
ठीक, देखो 25 सेकंड में 25, 25 दूनी 50, 8 प्लस 50, क्योंकि पहले क्या हो जाएगा, पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे। 50 प्लस 8 58, ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, अगर यहाँ मल्टीप्लाई होता तो क्या करते, ये 50 हो जाता और 50 गुणे 8 कर देते, 50 गुणे क्या करते 8 कर देते, ये 25 गुनी 50 हो जाता और 50 गुणे बाबू 8 क्या हो जाता 400, 50 गुणे 8 क्या हो जाता 400, तुम्हारा आंसर क्या आ जाता 400 आ जाता। ठीक है, बाकी चीज वही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इसको नोट कीजिए, मैं सेकंड लेके आता हूं। ओके, आइए हम दूसरा क्वेश्चन लेके बाबू आ गए हैं। तो ये पहला क्वेश्चन हमारे पास, सॉरी पहला बोल रहे हैं, 11वां क्वेश्चन हमारे पास है, इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं ना, बाकी सबको वैसे लिख देना है। 100 का 100 लिख देते हैं, डिवाइड बाई 5। बाबू ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 3 प्लस 2 5, 5 यहाँ पे आ जाएगा और ब्रैकेट हटाओगे तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ब्रैकेट हटाओगे क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा। और बाबू 3 2 कितना होता है 5, तो मल्टीप्लाई बाई 5। अब ऐसा नहीं करना है कि 5 को मल्टीप्लाई यहाँ पे जोड़ दिए, 3 2 5 और 5 का फिर क्या कर दिए इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, 25 यहाँ लिख दिए, 25 से इसको डिवाइड कर दिए तो 25 चौका 100। ऐसा नहीं, 4 आंसर नहीं आना चाहिए, तो वो गलत हो जाएगा। अब फिर ये प्रोसेस तुम्हारा खत्म हो गया, अब फिर से बोर्ड मार्क्स लगाओगे क्या यहाँ पे, पहले डिवाइड, तो बाबू 5 को सॉरी 100 को 5 से क्या करो डिवाइड करो, 100 को 5 से क्या करो डिवाइड करो, तो कितना आएगा 40 इंटू 5, सॉरी 40 कह रहा हूं 20, सॉरी 20 आ गया, ठीक 20 आ गया इंटू 5 हो गया, अब 20 पंचे 100, ये तुम्हारा क्या आ गया आंसर। 100 को 5 से डिवाइड करोगे 20 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि बाबू 20 पंचे 100 होता है और इंटू 5 कर दोगे तो क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, तो हमारा क्या हो गया 100 आ गया आंसर। इस तरह किया तो 100 आ रहा, उस तरह कर रहा था कितना आ रहा था 4 आ रहा था आंसर, तो दोनों में अंतर है कि नहीं है, दोनों में अंतर है, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब भी आप प्रोसेस से करोगे तो आंसर अलग आएगा, वैसे करोगे तो भी आंसर आएगा अलग। कभी कभी एक आध क्वेश्चन का नहीं बोला जा सकता कि दोनों सेम हो जाए, बाकी ऐसा नहीं है कि हमेशा गलती रहेगा, नहीं, कभी कभार हो सकता है आपका सही हो जाए, तो इसलिए ये मत सोचना कि एकदम तुरंत खा हो गई, तुरंत खा नहीं हो गई बॉडो। एक बार कभी भी शॉर्टकट मंजिल तक नहीं पहुंचाती, घूम फिर के हाईवे पे आना पड़ता है, ठीक है, कभी भी शॉर्टकट मार के सोचो कि मंदिर तक पहुंच जाएंगे तो नहीं जा पाओगे, घूम फिर के फिर से हाईवे पे आना पड़ता है, ठीक है, तो इतना ध्यान रखना, शॉर्टकट जरूरी है लेकिन एकदम जरूरी है ये नहीं है, ठीक। ये वाला सॉल्व करते हैं भाई। ये क्वेश्चन आपके बाबू आया आरआरबी में एएलपी 2022 असिस्टेंट लोको पायलट 2022 का क्वेश्चन है आरआरबी का। सबसे पहले क्या डिवाइड, प्लस डिवाइडेड सॉरी माइनस डिवाइडेड प्लस बराबर माइनस 48 हो जाएगा, ये माइनस 4 दूनी 8 इंटू 2, अब क्या मल्टीप्लाई माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा बाबू, 48 माइनस 4 दूनी 4, 48 माइनस 4 44, ठीक है, 48 माइनस 4 44, ठीक, 48 माइनस 4 44, ठीक है, इतना आपका क्लियर हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं, कौन सा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लेके आते हैं, आप लोग इसको नोट कीजिए, तब तक मैं इरेज करके दूसरा लिखता हूं, वीडियो पॉज कर लीजिएगा। अब बाबू देख लो, ये सवाल कैसा है, एनटीपीसी का है। हेलो हेलो, आवाज क्लियर है, आवाज आ रही है, ठीक है। देखिए
तो ये सवाल किसका है? ये सवाल है एनटीपीसी का, दोनों सवाल एनटीपीसी का है। और ये दोनों सवाल बहुत बाबू फेमस था उस समय, बहुत वायरल सवाल था दोनों का दोनों, ठीक है। दोनों सवाल कैसे थे? बहुत वायरल हुए थे क्योंकि फेमस बहुत ज्यादा सवाल हो गए थे, ठीक। अब देखते हैं, इसमें ऐसा थोड़ी करना है कि पहले यहाँ से कर दिए 6 + 6 जोड़ दिए 12 होगी, फिर ऐसे डिवाइड कर दो 2 आएगा, फिर का जोड़ दो 8 होगी, फिर मल्टीप्लाई करके घटाई दो, चौपट हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। प्रोसेस वही बोर्ड मास का। सबसे पहले क्या डिवाइड कर दो, 6 को 6 लिख दो, प्लस का प्लस लगा दो, क्योंकि प्लस का प्लस से डिवाइड करा तो वो प्लस ही रहेगा। 6 करने 6 1 आ गया, फिर प्लस का 6 लगा दो, मल्टीप्लाई बाय 6 कर दो, -6 कर दो। आप आगे देखते हैं। अब की क्या करना है? मल्टीप्लाई 6 प्लस का 1 36 प्लस का 36 -6, ठीक है। अब देख लो अब 36 + 6 36 से 42 42 और 1 43 -6, ठीक। अब बाबू 43 में से क्या माइनस कर दो? 6 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा? 37। तिरालीस में से 6 माइनस 6 कितना आ गया? 33 आ गया। फिर से एक बार देख लो इस सवाल को। सबसे पहले हमने क्या सॉल्व कर दिया? सबसे पहले बाबू हमने क्या किया? डिवाइड वाला कर दिया है। 6 से 6 को डिवाइड किया, कितनी बार में गया? एक बार बाबू क्या हो गया? डिवाइड हो गया। फिर अगले प्रोसेस में क्या कर दिया? हमने मल्टीप्लाई कर दिया। हमने क्या कर दिया? हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 6 का बाबू 36 आ गया। फिर हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया। 6 + 1 7 और 36 और 7 बाबू हो गया तुम्हारा 43, और 43 में से 6 घटा दिए, कितना आ गया? 37 आ गया तुम्हारा, ठीक। ये हो गया। ये कहाँ का सवाल था? एनटीपीसी में पूछा गया था। अब अगला देखते हैं। सबसे पहले क्या? डिवाइड विथ साइन, प्लस का सॉरी माइनस के साइन का डिवाइड करना है प्लस के साइन के साथ, तो क्या होगा? प्लस माइनस डिवाइड बाई प्लस इज इक्वल माइनस। 7 का 7 लिख दो, प्लस का प्लस 7 × 7 और -1, ठीक। 7 का 7 7 सते 49 यानी 49 -1। उनचास 1 50 6 56, 50 7 56 -1 कितना हो गया? 55। कितना? 55 हो लाला, ठीक है। ये भी तुम्हारा हो गया सॉल्व आंसर। देख लो, सबसे पहले क्या किया? हमने डिवाइड कर दिया। सबसे पहले हमने क्या किया? डिवाइड कर दिया। 7 डिवाइड बाई 7 1 आ गया। साइन कैसा है? माइनस का लगा दिया। फिर अब देख लो, उसके बाद हमने क्या कर दिया? नेक्स्ट स्टेप में हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 7 सतह 49, हमने 49 लिख दिया। साइन प्लस का था तो प्लस का लगा दिया, ठीक। उसके बाद मैंने 49 में 7 जोड़ दिया, 56 हो गया। 56 में से मैंने क्या कर दिया? 1 घटा दिया तो कितना आ गया? 55 आ गया। आपका आंसर हो गया। ये सवाल कहाँ पूछा गया था? ये सवाल आपका एनटीपीसी में पूछा गया था, ठीक है। आप लोग इसको नोट कीजिए, तब तक मैं अगला सवाल लेके आऊंगा, ठीक है। आप लोग इसको नोट कीजिए, मैं नेक्स्ट सवाल लेके आ रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, ठीक है। इसको देखते हैं, आइए अब ये भी लगाते हैं। सबसे पहले क्या करना है? डिवाइड करना है। सबसे पहले क्या करना है? डिवाइड करना है। 90 को डिवाइड करो बाबू 10 से, तो 10 से करने में 10 10 9 90, 9 बार में डिवाइड हो गया। फिर साइन प्लस का है, प्लस का लगा दो। ये 5 है, 5 लिख दो × 8 -6, ठीक है। एक मिनट रुकिए, मैं इनको डाल दूं इसमें, मुझे लगता है डाउन हो रहा है थोड़ा, एक मिनट रुकिएगा। देखिए हो गया, एक मिनट, ये हो गया। फिर से लिख देता हूँ उसको। 10 को सॉरी 90 को 10 से डिवाइड किया तो 9 10 9 90, प्लस का साइन था, प्लस का लगा दिया। 5 था × 8 -
ठीक है, अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 9 को 9 लिख दो, प्लस का प्लस प्लस इंटू प्लस यानी प्लस 8 पंजे 40 माइनस 6। बाबू ये देख लो, 46 प्लस 9, 46 9 कितना हो गया 6 50 55 माइनस 6। 55 में से बाबू 6 चला गया, कितना हो गया, अरे यार 3 कहा गया 49। पचपन में से वो 6 का कितना हो गया 49। यहाँ देख लो, सबसे पहले हमने क्या किया, डिवाइड वाला सॉल्व कर दिया, बोर्ड मास के नियम से हमने डिवाइड किया। तो 90 को मैंने 10 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 9 आ गया, तो मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद मैंने सारा प्रोसेस कर दिया, फिर मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब बाद डिवाइड नहीं तो क्या आ गया, मल्टीप्लाई आ गया। तो 8 पंचे 40, सॉरी जी, सॉरी एक मिनट, ये 40 है ना, 8 पंचे 40 40 है, और ये 9 है 49, ये 49 में से 6 चला गया वो, सॉरी गलती हो गया, ध्यान नहीं दिया मैंने। 40 था, मैं 6 जोड़ के 46 कर दिया था उसको, सॉरी इट्स माय मिस्टेक, अभी माइनर मिस्टेक था, कोई दिक्कत नहीं है, अब सही हो गया। ठीक है, तो क्या हो गया 40 हो गया। उसके बाद मेरी -6 था, -6 लगा दिया। अब 40 और 9 किया तो क्या हो गया बाबू 49 हो गया, 49 में 6 घटाया कितना आ गया 43 आ गया, 43 आ गया। ये आपका सॉल्व हो गया। अब दूसरा सवाल देखते हैं, इधर आके देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, सॉल्व करेंगे, घात सॉल्व करेंगे। तो घात के लिए पहले क्या करते हैं, देख लेते हैं, यहाँ नीचे के देख लेते हैं। उत्तर 2 की पावर 3 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 बराबर 8। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 8, तो 5 प्लस 8 प्लस 4, 5 4 9, 9 1 10 7 17। अगर साइन में कुछ गड़बड़ी नहीं है तो बाकी ठीक है, तब तक आप लोग इसको नोट करिए और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूँ। एकरा कि आप लोग क्या करिए, नोट कीजिए, हम दूसरा का सवाल लेके आते हैं। ठीक, लगे रहिए आप लोग। अब इसको देखते हैं। अब ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, तो इसलिए अलग जाने जाने की जरूरत नहीं है। फिर भी सबसे पहले जो नियम है, नियम के हिसाब से करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये 10 - 4 का होल ऑफ स्क्वायर तो उसका होल ऑफ स्क्वायर सॉल्व करके जोड़िए, ऐसा कुछ नहीं करना है, सीधा सिंपल करना है जैसे बोर्ड मास किया जाता है। ठीक है, आइए सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद पूरे ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है। ठीक है, पूरे होल ऑफ ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है, यानी ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसके पावर स्क्वायर, उसका पावर कैसा है स्क्वायर है। तो 10 - 4 कितना हो गया 6, 6 का स्क्वायर प्लस 5, 6 का स्क्वायर 36 प्लस ये बाबू 5, 36 4 40 और ये 41, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, ये अब क्या क्या आ गया, आंसर आ गया। अब अगला देखते हैं, इसको भी 20 का 20 लिख देते हैं, प्लस का प्लस। पहली बात ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, जो वैल्यू आएगा उसकी पावर लगा देंगे वही। ठीक, 12 है, 3 से डिवाइड करना, तो 4 दिया है 12, 4 बाद में गया, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 4 बाद में गया तो 4 की पावर स्क्वायर, ये 20 हो गया, प्लस 4 चौक 16, क्योंकि पावर है ना तो इंटू 4 कर देंगे, इंटू उतनी बार जितना पावर है, इंटू उतनी बार, जिस भी नंबर की पावर जितना होगा उस नंबर का उतनी बार खुद में मल्टीप्लाई होगा। तो 4 की पावर कितना है 2 है, तो 4 का मल्टीप्लाई 2 बार हो जाए, 4 करने में 4, 4 दूनी 8, सॉरी 4 करने में 4, 4 चौक 16, 4 का 4 में मल्टीप्लाई होगा, 4 चौक 16।
कितना हो जाएगा 36, 20 + 16 36। ठीक, ये आपका हो गया आंसर। आप लोग फिर से एक बार देख लीजिए। सबसे पहले हमने क्या सॉल्व किया, ब्रैकेट सॉल्व कर दिया, ब्रैकेट के अंदर का, ना कि होल ऑफ ब्रैकेट के ऊपर। उसको इससे हमको लेना अभी नहीं है। जब हमारा इसका रिजल्टेंट आ जाएगा ना इन द ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर का जब हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा, तब उसके बाद हम क्या लगाएंगे, पावर से खेलेंगे। उसके पहले पावर से हमको खेलना नहीं है। अगर हम ब्रैकेट सॉल्व नहीं कर पाए फिर भी हम पावर से खेल ले रहे तो बाबू हमारा गलत हो जाएगा। तो गलत हमको करना नहीं है, हम गलत को सही करने आए, ना कि सही को गलत करने आए। ठीक है, तो गलत को सही करना सिखाया जाएगा, ना कि सही को गलत करना सिखाऊंगा। ठीक, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व कर लेंगे, जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर हम कर देंगे। ठीक, तो ब्रैकेट के अंदर हमने 12 था, डिवाइड बाई 3 था, तो 3 चौक 12, 4 बार में डिवाइड हो गया, 4 की पावर मैंने स्क्वायर लगा दिया था। ठीक, 4 के पावर 2 मैंने कर दिया। ठीक है, तो 20 का 20 लिख दिया, प्लस का 4 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है बाबू, 16 होता है, 4 चौक 16 होता है। तो 20 + 16 मैंने किया, 36 हो गया। तो 36 अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक, नीचे आ रहा है कि नहीं बोल रहे, वैसे ये था। इन द ब्रैकेट पहले हम लोग सॉल्व कर देंगे ब्रैकेट के अंदर का। तो 10 - 4 = 6 के पावर कितना है, होल पावर है 2, तो पावर मैंने 2 लगा दिया यहाँ पे, प्लस 5 था। अब हमको पता है 6 का पावर 2 मतलब होता है 6 × 6 बराबर होता है वो 36। तो 36 मैंने यहाँ लिखा, प्लस का 5 लिखा, 36 × 5 वो 41 होता है, 41 मैंने लिख दिया। यहाँ पे आंसर अपना आ गया, अपना आंसर आ गया है। टॉपिक एकदम क्लियर, इसमें कोई दिक्कत अभी भी। और हम प्रयास करेंगे कि आज अबव 25+ क्वेश्चंस किया जाए, क्योंकि अगर मैंने 25 प्लस सवाल आज लगा दिए तो कल भी नहीं जाए तो 25, तो 20-25 तो अप्रोक्सीमेट करेंगे ही करेंगे। तो अगर 25 से 25 का एवरेज नहीं लेना तो 25 से 75 से 80 सवाल मैं 3 दिन की वीडियो में करवा दूंगा। उतना मुझे लगता है आप लोग के लिए बहुत होगा। और इसी बेसिस पे अगर आप सवाल लगाएंगे ना, वो आपके लिए और भी बेहतर होता जाएगा, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। अगर जिंदा है तो निंदा होगी, इतना ध्यान रखिएगा। फिर भी हमको प्रयास करते रहना है। गिराने वाले बहुत आएंगे, गिराएंगे भी, गिराने का प्रयास करेंगे कि तुमको गिरा दिया जाए, नीचे कर दिया जाए, लेकिन तुमको फिर भी गिरना नहीं है और उठना है। क्योंकि तुम बहुत खुशनसीब हो, क्योंकि तुमको गिराने वाले मिलेंगे, तो आप बहुत खुशनसीब हो। अगर जो आपकी तारीफ कर रहा है समझ लीजिए कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ उसका कुछ लाभ आपसे है, तभी आपकी तारीफ कर रहा है। वरना तारीफ कौन आपके आज के जमाने में करता है यार, सब बुराई करने वाले हैं, तारीफ कोई नहीं करता। ठीक, तो इसलिए जब तक जिंदा हो तब तक आपकी निंदा होगी। आदमी अच्छा था ये सुनने के लिए बाबू मरना पड़ता है, तो हम लोग तो जिंदा है ना, तो निंदा होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तारीफ करने वालों की कमी हो जाए, लेकिन जलने वालों की कमी नहीं होनी चाहिए। काम ऐसा करिए कि 10 लोग नहीं 20 लोग गिरे देख के, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि हम अपना खाते हैं, किसी के बाप का नहीं खाते, तो हमको दिक्कत नहीं होनी चाहिए कोई भी। बाकी कोशिश करते रहिए, कोशिश करना हमारा काम है, बाकी जलना लोगों का काम है, वो जलेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं, इसको आप नोट करिए, फिर मैं सेकंड क्वेश्चन लेके आता हूं, सेकंड पार्ट में, सेकंड स्लाइड में नोट करिए। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसको करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लोग करते हैं और लगाते रहिए आप लोग साथ में। अगर मैं खड़ा हूं तो आप भी सोचिए, प्रयास कीजिए। आप खड़े नहीं होकर पढ़ते, लेकिन कम से कम बैठ कर पढ़ सकते हैं। मैं खड़ा हूं तो आप लोग कम से कम बैठ के आप आराम से पढ़ें और कुछ ना करें, खाली पढ़ें। ऐसा नहीं है कि चला के बस रख दिए हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं करना है। मैं जितना आपके लिए कर रहा हूं उसका कम से कम 70% या 80% तो आप कर लीजिए, 80% आप कर लीजिए तो भी काम हो जाएगा। अरे 70% कर लीजिए, क्योंकि मैं जैसा पढ़ा रहा हूं ना, साथ साथ करिए, आपको 70% से एबव आ जाएगा। 70% तो कम बता रहा हूं, उससे भी ज्यादा आ जाएगा अगर साथ साथ करते रहिए तो। ठीक है, एक दिन की हाल ही है, और कहीं अगर लगातार कर दिए तो भाई बात ही अलग है हम लोग का। ठीक है, तो प्रयास कीजिए, आप लोग हमारे साथ लगे रहिए, हम भी लगे, आप भी लगे। आइए अगला सवाल देखते हैं।
सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट, उससे पहले क्या कर देंगे हम लोग, पावर, क्योंकि पावर अलग है तो किसी का मतलब होगा नहीं। तो 3 का स्क्वायर, 3 त्रिक का 9 प्लस 4, 6 में से 2 गया 4, यानी 4 इंटू 6 में से 2 गया 4 बचा। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो मल्टीप्लाई का साइन, प्लस 6, 9 प्लस 4 चौक 16, क्योंकि प्लस इंटू प्लस प्लस, 4 चौक 16 प्लस 6, 16 हो गया, 4 20 5 25, 16 4 20 5 25, 25 5 30 30 से 31, 31 आंसर। ठीक, देख लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या सॉल्व कर दिया, पावर वाला सॉल्व कर दिया, क्योंकि प्लस था उसके आगे मुझसे अगर प्लस साइन लग गया तो ये मेरा अकेला है, इससे मुझे किसी का दिक्कत नहीं होने वाला किसी और को। तो मैंने पहले इसको सॉल्व कर दिया, उसके बाद मैंने इन द ब्रैकेट सॉल्व किया, इन द ब्रैकेट सॉल्व किया तो ये हमारा वैल्यू कितना आ गया, हमारा वैल्यू 4 आ गया बाबू। 4 आया तो मैंने ब्रैकेट हटाया तो साइन क्या लग गया, मल्टीप्लाई लग गया इसमें, और प्लस का 6 था, मैंने प्लस का 6 लगा दिया। फिर मैंने सॉल्व किया ये प्लस वाला किया, 4 इंटू 4 मैंने कर दिया, क्या कर दिया, 4 इंटू 4 मैंने कर दिया, तो 4 इंटू 4 क्या आया, 16 आ गया। सबको जोड़ दिया, कितना आ गया, 31। ओके, दैट्स क्लियर। और नेक्स्ट पे आते हैं। अब अगला देखते हैं हम लोग, इसमें 50 का 50 ऐसे ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साइन माइनस का तो माइनस का लगा दो, 3 प्लस 2 5, और 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5, 25 और ये माइनस का 5, तो क्या कर दोगे, पहले एडिशन करोगे फिर सब्ट्रैक्शन। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 25 और माइनस का 5, तो पहले 25 घटा दो तो कितना बचेगा 25, फिर माइनस का 5 कर दोगे 20। अब ऐसे ऐसे कर दो, 25 5 30, माइनस का है तो माइनस का, और 30 माइनस 50 माइनस 30 करोगे 20 आ जाएगा। तो चीज वही है, बस आप लोग को समझाने के लिए, वरना का गुरु जी ये माइनस का 25 है माइनस का 5 है तो कैसे तुम लोग जोड़ देवो, जोड़ सकते हैं बाबू। ये सब साइन सेम रहेगा तो चीजें जुड़ेंगी, साइन सेम रहेगा तो चीजें जुड़ेंगी, बस साइन वही लगेगा जो साइन लगा है। साइन सेम है तो चीजें जुड़ जाएंगी, लेकिन साइन क्या लग जाएगा, जो साइन लगा है वही साइन लग जाएगा। ये माइनस का 25 था, ये माइनस का 5 था, तो दोनों क्या हो गया, जुड़ गया, और साइन कौन सा लग गया, माइनस का, बस दैट्स क्लियर। ठीक है, आप लोग इसको नोट कीजिए, तब तक मैं अगला क्वेश्चन लेके आता हूँ। 20 क्वेश्चन हो गया अप्रोक्सीमेट, मैं सोच रहा हूँ कि 30 कर देते हैं, आज 30 कर देंगे तो बेहतर रहेगा आप लोग के लिए, और 4-5 दे दूंगा, सोच रहा हूँ होमवर्क आप तो होमवर्क भी कीजिएगा, क्योंकि कल नहीं दे पाए थे होमवर्क ना, तो आज दे देंगे। ठीक है, इसको नोट कीजिए आप लोग, तब तक मैं वीडियो पॉज करके सेकंड लिखता हूँ क्वेश्चन। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। ठीक है, इसको देखते हैं हम लोग कि सबसे पहले क्या बोल रहा है, डिवाइड है, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, ब्रैकेट ही सॉल्व किया जाता है। तो 8 और 2 कितना हो जाएगा बाबू, 10 हो जाएगा, 10 के पावर 2 डिवाइड बाई 5। फिर क्या करेंगे, सबसे पहले पावर सॉल्व करेंगे, 10 इंटू बाबू 10 इंटू 10 100 डिवाइड बाई 5, ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 20, 20 पंच 100। फिर से देख लो, सबसे पहले मैंने क्या किया, ब्रैकेट सॉरी इन द ब्रैकेट मैंने सॉल्व कर दिया, इन द ब्रैकेट 8 प्लस 2 जोड़ दिया, कितना हो गया बाबू 10 हो गया। उसके बाद ब्रैकेट के ऊपर क्या था, होल ऑफ स्क्वायर था, तो मैं 10 का क्या कर दिया, मैंने स्क्वायर कर दिया, 10 का स्क्वायर बाबू 100 हो गया, और डिवाइड बाई 5 था तो डिवाइड बाई 5 कर दिया, तो कितना आ गया आंसर हमारा 20, कितना आ गया आंसर हमारा 20। क्लियर,
नेक्स्ट 2 का क्यूब 8 इंटू लगा दो इंटू 12 में से 8 माइनस किया 4 प्लस का 6 8 चौक 32 प्लस 6 कितना आ गया 38 आंसर। देख लो 2 का क्यूब मैंने सबसे पहले 2 का पावर 3 था उसको मैंने सॉल्व कर दिया, कितना आ गया 8 आ गया। फिर इंटू था, फिर इन द ब्रैकेट मैंने सॉल्व कर दिया, इन द ब्रैकेट मैंने सॉल्व किया तो 12 था, ये माइनस का 8 था, 12 में से 8 गया, कितना बचा वो 4 बचा, 4 लिख दिया, मल्टीप्लाई का साइन था, मल्टीप्लाई मैंने लगा दिया और प्लस पे क्या था 6 था तो मैंने 6 प्लस का लगा दिया। फिर देखो 8 चौक 32, 8 करने 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32 कर दिया, प्लस का 6 था तो मैंने प्लस का 6 लिख दिया। 32 और 6 38, ये हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए और मैं नेक्स्ट लेके आ रहा हूँ, नेक्स्ट स्लाइड लेके आ रहा हूँ, तब तक आप लगे रहिए हमारे साथ। और अगर दिक्कत हो तो पानी वानी पी भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी आगे बाबू कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये सवाल हम लोग के पास है, तो आइए ये सवाल हम लोग देखते हैं ना बाबू। गर्मी तो है ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा मौसम अच्छा हो गया इस समय, लेकिन फिर भी कम चला हुआ। तो देखते हैं 5, सबसे पहले इन द ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, अंदर ब्रैकेट के। तो 5 3 8, 8 का स्क्वायर 8 है 64, 5 3 8, 8 का स्क्वायर 8 है 64 हो गया, प्लस का 2 था, सॉरी डिवाइड, उसके बाद क्या करना है डिवाइड कर देना है, प्लस का 2 लिख देते हैं, डिवाइड बाई 2 इंटू 1। अब क्या करोगे, फिर पहले डिवाइड करोगे तो 64 है, प्लस का 2 करने 2 इंटू 1 तो 64 ये मल्टीप्लाई कर दो। पहले जोड़ नहीं दोगे कि 64 एक 65 और 65 करने 65, ऐसा कुछ नहीं। सबसे पहले क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 64 प्लस कर दोगे 1 इंटू 1, ठीक 1 हो गया। उसके बाद क्या हो गया 64 एक 65, ठीक ये हो गया। फिर से देख लो, सबसे पहले मैंने क्या किया इन द ब्रैकेट सॉल्व किया तो 5 3 क्या हो गया 8 हो गया, फिर मैंने 8 का स्क्वायर किया तो क्या हुआ 8 का 64 हो गया। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, मैंने क्या लिख दिया 64 लिख दिया, बाकी चीजें मैंने एज इट इज उतार दी जैसे था, ठीक। फिर मैंने इसको सॉल्व किया, डिवाइड वाले को सॉल्व किया तो 2 1 जा 2, यहाँ मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई 1 था, मल्टीप्लाई 1 लगा दिया। फिर सबसे पहले मैंने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, 1 1 जा 1 और प्लस 64 बराबर 65, ये हमारा आंसर हो गया। अब अगला देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट वाला दूसरा का देखते हैं, ठीक है। अगर 2 के पावर बाबू क्या है 2 की पावर 4 है तो यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 तो बराबर 16, ठीक है। तो इसको इरेज कर देते हैं, हमको इसका वैल्यू पता चल गया कितना आ गया 16 आ गया, ठीक। यहाँ लिख दो 16 माइनस 2 इंटू 8 प्लस 6 डिवाइड बाई, अब ब्रैकेट प्लस सॉल्व करो, 3 माइनस 2 यानी 1, 1 का स्क्वायर 1, ठीक। अब करो 16 8 दूनी 16, अरे 16 66 थोड़ी है यार, काहे गड़बड़ कर रहे हो जी। 16 प्लस इंटू माइनस माइनस 8 दूनी 16 प्लस 6, क्योंकि डिवाइड करेंगे इसको ना तो क्या आ जाएगा, इसको जब डिवाइड करेंगे, अरे डिवाइड नहीं क्योंकि पहले मल्टीप्लाई नहीं करते हैं क्योंकि डिवाइड आप लोग कंफ्यूजन में आ जाओगे। 8 प्लस 6 करने मतलब
6 है उसको 1 से डिवाइड करोगे तो 1 6 जा 6 6 बार में जाएगा। 16 माइनस 8 दूनी 16 प्लस 6, ये 16 प्लस का ये 16 माइनस का कट गया, आंसर कितना बचा 6। ठीक है, फिर से देख लो 2 की पावर 4 बराबर 16 हमारा आ गया था। इन द ब्रैकेट मैंने सॉल्व किया, 3 माइनस 2 किया, 3 माइनस 2 बाबू होता है 1, और 1 का जब मैंने स्क्वायर करूंगा तो भी कितना आ जाएगा 1 ही आएगा। 1 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा, इतना ध्यान रहे। तो 16 का मैंने 16 लिख दिया, -2 का -2 लिख दिया, 8 का मैंने इंटू 8 लिख दिया, प्लस का अगर मैं 6 को डिवाइड करता हूँ 1 से, 6 को मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो 1 6 जा 6, मतलब 1 6 जा 6। ठीक है, 6 बार टेबल बढ़ेंगे तो 6 मैंने यहाँ पे लिख दिया लाला। ठीक है बाबू ना, 6 ये है, ये क्या है ये 6 है। ठीक, अब देख लो 16 हो गया, और ये माइनस है, प्लस का प्लस इंटू माइनस माइनस, 8 दूनी 16, 16 हो गया, प्लस का 6, ये प्लस का 16 ये माइनस का 16 क्या हुआ कट गया, बचा क्या प्लस का 6, तो प्लस का 6 हमारा क्या हो गया आंसर। एक बार देख नीचे दिख रहा है कि क्रॉप हो गया, दिख रहा है। ठीक है, कई सवाल हो गया, 24 सवाल हो गया है। अब आप लोग इसको पॉज कीजिए, तब तक आप लोग इसको लिखिए, मैं दूसरा क्वेश्चन लेके आता हूं। आइए देखिए इसको लगाते हैं, फिर वही चीज है, पावर है, मेंटेन करो, 3 तरीका 9 प्लस का 7 गुणे में मल्टीप्लाई कर दो, 7 दूनी 14, 9 प्लस 14, 14 6 20 3 23, ये आपका आंसर। ये आपका कहा गया, अब वो आपका आंसर आ गया 23। ठीक, इसको देख लो। अब सबसे पहले क्या देख लिया हमने, 3 की पावर 2 था, तो बाबू जो ये 3 था इसकी पावर क्या था 2 था, तो बाबू 3 3 था 9, प्लस का 7 था तो 7 लिख दिया, इंटू 2 था 2 लिख दिया, 7 दूनी 14, 14 मैंने यहाँ पे लिख दिया है, प्लस 9 था, 14 और 9 23, 14 9 23, 14 9 23, तो ये क्या हो गया आंसर। कोई शक इसमें, कोई शक कोई नहीं। अगला ठोको, 8 4 12, इन द ब्रैकेट पहले सॉल्व करो, 8 और प्लस 4 12 डिवाइडेड 2 की पावर 2 4, 4 दिया है 12, 4 दिया है 12, 12 को जो 4 से बाबू डिवाइड किए तो 4 दिया है 12, 3 आ गया तुम्हारा क्या आंसर। बाबू 4 8 प्लस 4 किया मैंने तो 12 आ गया, 2 की पावर 2 को मैंने जब सॉल्व किया क्या आ गया 4 आ गया, 4 है क्या गया 4 आ गया, जब मैंने 12 को 4 से डिवाइड किया तो हमारा 3 आंसर आ गया, कितना आ गया 3 क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 26 सवाल हो गए हैं, अभी कम से कम सोच रहे हैं कि 4 सवाल और कर दें जिससे कि 30 सवाल हो जाए और अप्रोक्सीमेट आपको दे दिया जाए होमवर्क। ठीक है, सवाल आप लोग जितना करेंगे आप लोग के लिए बेहतर होगा, बाकी कोशिश कीजिए बेहतर ढंग से करने का। ठीक है, ये बोलते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता हौसलों में उड़ान होती है। तो मंजिल बाबू हर किसी को नहीं मिलती, मंजिल मिलेगी बस उसको मिलेगी जिनके क्या होगा सपनों में क्या होती है जान होती है, अपने सपने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पंखों से कुछ नहीं होता बाबू, हौसलों में उड़ान होती है। अगर आपने आपके हौसले में उड़ान है ना तो आप उड़ोगे। हमारे पास है क्या यार, हम एक मिडिल क्लास फैमिली गरीब परिवार में पैदा हुए हैं, हमारी औकात साइकिल की है, साइकिल से अगर हम चल के मर्सिडीज में बैठेंगे ना तब उसका मजा आएगा। ठीक है, हमारे पास कुछ भी नहीं है अभी,
खोने के लिए कुछ भी नहीं है और पाने के लिए पूरा जहान बाकी है। क्यों? ठीक है ना, हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और पाने के लिए पूरा जहान बाकी है। भगवान ने पैदा कर दिया, भगवान ने भेज दिया धरती पे, शून्य पे आपको लेके आके रखा है और कहा जा धरती से लेकर के पूरा आसमान तक तेरा, जहां तक कब्जा कर पा तेरा। तो हमको क्या करना है? कब्जा करते जाना है। जैसे जैसे बड़े होंगे हमारी जरूरतें भी बढ़ती जाएंगी, तो उन्हीं जरूरतों को देखते हुए हमको अपनी कोशिश ज्यादा करनी पड़ेगी, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी कि ज्यादा चीजें हमको मिले। ठीक, तो हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए पूरा जहान बाकी है। प्रयास कीजिएगा। और खान सर की वही एक बात कि आप गरीबी में पैदा जरूर हुए हैं, लेकिन मरना गरीबी में नहीं है। माता पिता का जो बुढ़ापा है वो गरीबी में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो उनमें उनकी गलती नहीं है या आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीबी में मर रहे हैं तो उसमें आपकी गलती है। तो कोशिश कीजिएगा कि बेहतर ढंग से आप कामयाब हो जाए पढ़ाई लिखाई करके और उस लेवल पे पहुंच जाए कि आपकी जो नेसेसरी चीजें हो वो आपको सोचना ना पड़े लेने से पहले। वो अगर आपने सोचा, डिसाइड किया, तो तुरंत वो आ जानी चाहिए। ठीक है, बाकी आप लोग इसको नोट कीजिएगा और मैं नेक्स्ट स्लाइड में अगला क्वेश्चन लिख के लेके आता हूं। हाँ, क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 देखते हैं, इधर आइए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं कि इसको माइनस करना है। ये बाबू 20 है और ये माइनस का 5 है और इसके होल ऑफ स्क्वायर क्या है? इसकी पावर क्या है? 2 है। सबसे पहले 20 माइनस क्या करेंगे? 5, यानी 15 हो गया। और 15 का क्या है? स्क्वायर है, डिवाइड बाई 5। तो वो हमको पता, आपको पता है 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 डिवाइड बाई 5। ये 22 हो गया। 5 के 5, 5 गुने 10, 5 से 15, 5 चौक 20, 20 हुआ, पावर 2, 2 गया, 25 बचा, 5 5 25, 45 आपको आ गया आंसर। ठीक है, 45 क्या आपका आ गया? आंसर आ गया। अगला देखते हैं। ये बाबू रूट 81 है। रूट 81 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 9, क्योंकि 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81, 9 9 81, तो 81 का अंडर रूट क्या होता है? 9 प्लस 2 की पावर 4 को हम लोग लिखते हैं 16 डिवाइड बाई 4। क्योंकि उतना देर से मैं ये सब बता रहा हूं तो यानी चीजें आपको आ गई होंगी। अब आगे 16 को 4 से डिवाइड करोगे तो ये 4 आ जाएगा, प्लस का ये 9 था यहाँ पे, 9 4 13। ये आपको क्या हो गया? आंसर। ठीक, ये आपका हो गया आंसर। इसको नोट कीजिए तो मैं दूसरा लेके आता हूं। चलिए आइए ये भी करते हैं हम लोग। तो ठीक है, अब की बार ये है, सवाल देखते हैं, सॉल्व करते हैं। चीजें वैसे की वैसे लिख देते हैं। ऊपर वाला 36 अपॉन डिवाइड बाई, ये क्या है? पहले इन द ब्रैकेट सॉल्व करो, ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करना है। 4 2 प्लस 4 क्या हो गया? 6 का स्क्वायर। ये बाबू हो गया 36, 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 से 36 गया कितनी बार में? एक बार में। तो आपका आंसर क्या है? एक आपका क्या हो गया? आंसर। ठीक, चीजें आप लोग बेहतर ढंग से कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा। 8 का स्क्वायर बाबू क्या होता है? 64 होता है। तो अंडर रूट 64 का वैल्यू क्या आ जाएगा? फिर से 8, क्योंकि RHS बराबर LHS, LHS बराबर RHS। प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 9 दूनी 18 माइनस 5। ठीक, 18 हो गया, 2 20 6, 26 माइनस 5 बराबर 21 आंसर।
ठीक है, वो ये मिट रहा है पूरा। ठीक है, हो गया। जैसा कि मैंने बोला था, आपका 30 सवाल हो गया है और मैं आप लोग इसको नोट कीजिएगा और मैं वीडियो पॉज करके तब तक मैं होमवर्क आप लोग के लिए लिख देता हूं। आप लोग होमवर्क भी करके लाइएगा घर से, ठीक है। इसको आप लोग नोट कीजिए तब तक। ये होमवर्क में आपके 6 सवाल है और ये जो 6 सवाल है आपको लगाना है और कमेंट बॉक्स में इसका आपको आंसर या वैल्यू या इसका क्या करना है, पुट करना है। क्वेश्चन नंबर इतना, इसका आंसर इतना है, क्वेश्चन नंबर इतना, इसका आंसर इतना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप इसको पिन करेंगे आंसर्स को इसके, और प्रयास कीजिएगा आप लोग बेहतर ढंग से तैयारी करें अपना और पढ़ाई करें और चीजों को जल्दी समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हम लोग के पास नहीं होता है एजुकेशन लाइफ में। आपको उसी में पढ़ना है, उसी में खेलना है, उसी में सब कुछ करना है। और अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो खेलने कूदने पे ज्यादा ध्यान ना दीजिएगा, क्योंकि जैसे होता है ना कि एक प्लेट में अगर आपको खाना दिया जाए ना, तो एक प्लेट में अगर चावल दाल रोटी सब्जी दे दिया जाए और छोटा सा एक अचार का टुकड़ा दे दिया जाए, तो आपका खाना कैसा हो जाता है, लजीज हो जाता है, अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर जो उसी खाने में अचार की मात्रा बढ़ा दी जाए तो आपका खाना कैसा हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा, आपका मजा पूरा क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही बाबू हमारे जीवन में खेल कूद होता है। अगर हमने खेल कूद को ज्यादा अहमियत दे दी और पढ़ाई को मैंने कम कर दी, तो क्या हो जाएगा, हमारा जो खाना है ना वो बर्बाद हो गया, यानी हमारी जो लाइफ है वो क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, खराब हो जाएगी। अगर वही अचार का टुकड़ा यानी खेल कूद हमारे जीवन में सीमित रहेगा, यानी नाम मात्र रहेगा, यानी बस उसके उपयोग के बराबर रहेगा, तो हमारा जीवन कैसा होगा, अच्छा होगा और बेहतर हम आगे जा सकते हैं। तो ये बस एक खाने की बात नहीं थी, हमारे जीवन की बात थी। तो अगर हमारे जीवन में बाबू खेल कूद का वैल्यू वही एक प्लेट में रखे हुए अचार के टुकड़े जितना है, तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा आगे चल करके। अगर वही मात्रा बढ़ी तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, धीरे धीरे हम लोग खराब हो जाएंगे और भी गिर सकते हैं, ठीक है। तो चीजें वो है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रयास कीजिएगा आप लोग बेहतर बने, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पार्ट हम लेके आएंगे कल। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।